Hello friend, Merry Christmas to you and your family. Christmas is the festival of spending time with family, so enjoy it. May you smile all years around. Merry Christmas friends. गॉड ब्लेस यू। चलते हैं टॉपिक पे, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? तो समुचित रूप से स्पष्ट करता है, तो इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाइयां अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? तो विकास एवं व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन समुचित है? तो कौन सा समुचित है? इसका आंसर सी सही है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश को सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। इसका आंसर बी सही है। अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं में संबंध अनौपचारिक संकेत। इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकला जा सकता है? तो शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता है। इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? तो देखिए, नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों को परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। तो सामाजिक रचनात्मक। इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा क्रम पर आंका गया? तो सामाजिक अंतःक्रिया पर आंका गया। इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड ने बुद्धि मापने में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में म्यू बराबर 100 तथा सिग्मा बराबर 15 है, तो उन 11वीं वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिसने इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए। देखिए दोस्त, आप लोग क्वेश्चन देख के लगा लीजिएगा, मैं आंसर बता दे रही हूँ। तो 98%। तो इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर ने बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? तो समर्थन करता है, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, योग्यता व योग्यता सामूहिकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? विभिन्न योग्यता वाले समूह को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। तो इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, कौन सा कथन? रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक अध्यापक
अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय के अपने अवबोधनात्मक को प्रतिबिंबित करते हुए संकलनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता है वह रचनात्मक आकलन पर कर रहा हो या रही हो, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉय। इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? तो प्रदर्शित करता है, इसका आंसर बी सही है। एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? तो किसमें व्यक्त करना चाहिए? छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या में निपटा जा सकता है? तो निपटा जा सकता है प्रवर्धित वाक्य में। इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीखने में अशक्त बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषण तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में किस प्रारूप में संबंध है? तो किस प्रारूप में संबंधित है? तो संग्रथित अधिगम में प्रबंधित है। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा वह है जहां, देखिए एक समावेशी कक्षा वह है जहां अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए व्यवधि पूर्व वह सार्थक अधिगमात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है? तो उपयुक्त है विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा कारण स्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? तो देखिए किसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का न होना। इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम अक्षमताएं सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद। इसका आंसर ए सही है। अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता है या चाहती है उसके लिए निम्नलिखित में कौन सा समुचित मार्ग है? तो देखिए कौन सा समुचित मार्ग है। उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती है। इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? तो कौन सा संबंध नहीं है? तो भावनाओं की आलोचना। इसका आंसर सी सही है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्व होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है? तो किससे संबंध है? अनुकूलन का स्तर से। इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? तो इस योजना का समर्थन करता है तो वो मानवीय है। इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? तो किस सिद्धांत से संबंध है? पारिस्थितिक सिद्धांत से संबंध है। इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। इसका आंसर भी सही है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।